नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। पिछले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बड़ी तेजी के साथ बदला है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी पहुंच रहे हैं वो इस मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं, लेकिन आम लोगों के साथ कई जगह सैलानियों के लिए भी मुश्किलें हैं। आपको हम 3 प्रदेशों की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि बर्फबारी के बाद क्या हालात हैं। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो हाईवे पर बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। सड़क पर कम लोग हैं, कुछ गाड़ियां ही चलती दिख रही हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है। दोनों ओर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। यहाँ 2000 सैलानियों को रेस्क्यू भी किया गया है। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ की है, जहां चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ भी मौसम की शुरुआत जो हुई है, वहाँ से लगातार बर्फबारी की खबर आ रही है, तस्वीरें आ रही है। ये मौसम सेब की फसल के लिए मुफीद है, लेकिन कई परेशानियां भी हैं। श्रीनगर में हाईवे पर बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। सड़क पर कम लोग हैं, गाड़ियां भी कम चल रही हैं, लेकिन सैलानी इस हाल में भी पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात घाटी के अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहे हैं। कई जगह पर सड़कों पर जाम भी लगा है, कुछ जगहों पर फंसे हुए लोग निकाले गए हैं। थोड़ा बता दो आज बर्फबारी में कैसा है। ऐसे हालात में सफ़र पर निकलने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदे बर्फ हटाने में भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां सड़क से लेकर पेड़ पौधों हर जगह सिर्फ बर्फ नज़र आ रही है। मकानों तक पे मौसम का असर दिख रहा है। ये तस्वीर आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं। कहाँ से आप? थोड़ा बता दो आज बर्फबारी में कैसा है। और अब आपको हम बडगाम में बर्फबारी की वजह से फ़्लाइट जिस तरह से कैंसिल हो रही हैं उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ पर भी हर जगह आप अगर देखें तो बर्फ़ हटाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आपको एक और हम तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन की। बर्फबारी की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। मुसाफिर यहाँ भी परेशान दिखे। राजौरी की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने मुगल रोड पर फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें मुगल रोड की हैं, यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। राजौरी उन जगहों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। और गांदरबल में भी मौसम का असर दिख रहा है। लोगों के काम धंधे पर असर पड़ रहा है। दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसे में स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने लोगों को पानी की बोतलें और खाने के पैकेट भी दिए। डीसी साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं, उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे। जहाँ स्कीम को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, वहाँ फ़िलहाल हम टैंकर के ज़रिए लोगों तक पानी पहुँचा देंगे। डोडा के हालात भी जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर दिख रही है। ऐसे मौसम की परेशानियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें खुशी के मौके भी तलाशते नजर आए। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो पानी की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, बट एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है
जितनी रोड्स हैं हमारी वो सारी क्योंकि स्नोफॉल हुई है तो वो बंद हुई थी रात भर, तो उनको इमिडिएटली इन द मॉर्निंग क्लियर किया गया। जितनी हमारी नेशनल हाईवे है, बीआरओ की रोड्स हैं और जो हमारी मेजर आरएनबी की रोड्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स और तहसील्स को जो लिंक करती हैं वो सबको खोल दिया गया है। जो हमारी इंटरनल रोड्स हैं पीएमजीएसवाई की गाँव की सारी लोकेशंस पे मशीन्स तैनात हैं। कश्मीर में कल से भारी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से रोड्स बंद हुए, ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई और श्रीनगर एयरपोर्ट पर न आज कोई फ़्लाइट लैंड कर पाई न कोई टेक ऑफ कर पाई। सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम शुरू किया गया है और कहीं जो इंटरनल रोड्स है उनको रिस्टोर किया गया है, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अभी बंद है। कहीं और रोड, चाहे मुगल रोड हो, सिमटन प्राप हो या श्रीनगर लद्दाख रोड है, वो बंद हुए हैं। और भी कहीं रोड है, चाहे बांदीपुर से गुरेज़ या रोड है, वो भी बंद किया गया है। बिजली सवेरे से ही, कल शाम से ही बहुत सी जगहों से गायब हुई। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो श्रीनगर में कैंप कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो अधिकतर फीडर हैं उनको रेस्टोर किया गया है और उन्हें बिजली महकमे को मुबारकबाद दी कि इतने कम समय में और इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो बिजली को बहाल, पावर सिचुएशन को बहाल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन बर्फ़बारी की वजह से हमेशा मुश्किलात होते हैं, लेकिन इससे कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद भी लग रहे हैं। पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे जो सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा पड़ी हैं और कहीं सैकड़ों लोग वहां पड़े थे। प्रशासन ने वहां उनको निकालने की कोशिश की। कल से ही हमने देखा कि कितनी वहां बड़ी तादाद में गाड़ियां पड़ी हैं। कई लोग पैदल अपना सफ़र कर रहे हैं ताकि जहां जहां उन्हें पहुंचना हो वहां पहुंच सकें। और पर्यटकों के लिए भी मुश्किल है कि यहाँ फ़्लाइट्स कब जो जिनको वापस जाना है रेस्टोर हो जाएंगे। शायद उम्मीद है कि कल हो जाएगा। और जब जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं, यहाँ की बर्फ़बारी को लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो वो भी अब शायद कल से फ़्लाइट्स रिस्टोर होंगे तो वो जो वहाँ यहाँ आ सकेंगे। लेकिन कुल मिला के जो इस बर्फ़बारी जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था, क्योंकि कश्मीर में कई महीनों से खुशकसाली पड़ी थी और इस तरह की स्नोफॉल का कोई प्लेन्स में कोई फोरकास्ट भी नहीं था मेट डिपार्टमेंट के इसकी तरफ से। मेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि साउथ कश्मीर, खासतौर पीर पंजाल के माउंटेन्स पे शायद बर्फ़बारी हुई, लेकिन जिस तरह हमने श्रीनगर में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई, खासतौर पे साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह की किसी ने तवक्का नहीं की थी। लेकिन जो नॉर्मल जो सर्विसेज उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर लोगों को हमेशा ये फ़िक्र होती है कि इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी में बिजली रहे। और प्रशासन का कहना है कि बिजली अधिकतर इलाकों में बहाल की गई है। और अब कश्मीर से आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां पर भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच कल सोलांग घाटी से अटल सुरंग तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिससे इस रास्ते पर कई गाड़ियां फंस गई। पुलिस टीम ने फंसे हुए वाहनों को निकालकर लोगों को बचाया। यहां 2000 से ज़्यादा वाहन फंस गए थे। बचाव अभियान आज सुबह तक जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है और अगले 48 घंटों में भी यही क्रम रहने वाला है। अगर मौसम विभाग की अलर्ट की बात करें तो अगले 48 घंटे मौसम विभाग ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में जो है लगातार इसी तरह से मौसम बना रहेगा, बर्फबारी होगी। 7 जिलों में मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में जो है बारिश लगातार रहेगी। ये क्रम जो है 29 तारीख तक चलेगा। और अगर मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद की जो जीवन यापन की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अभी की जानकारी के मुताबिक 3 नेशनल हाईवे सहित 150 सड़कें बंद है। कई बिजली के ट्रांसफर जो है ठप पड़ गए हैं और इसके साथ साथ जो है पानी की परियोजनाएं भी ठप पड़ी है। हालांकि प्रशासन लगातार रिस्टोर करने में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो है जीवन प्रभावित हुआ है। और साथ ही मैं बता दूं आपको, इस बर्फबारी से अगर खुश है तो वो है पर्यटक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान भी इस बर्फबारी से खुश है, क्योंकि उनकी फसलों के लिए ये बर्फबारी काफ़ी बेहतर है। लेकिन बाकी जीवन फिलहाल अस्त व्यस्त
ज़रूर चल रहा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, लेकिन मौसम जो है अपना रंग रूप दिखा रहा है और ये मिजाज अगले 2 दिन लगातार हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तराखंड की, जहां पर केदारनाथ में हर तरफ सफ़ेद नज़ारा है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ जमी है। श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत कम है। चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के चमोली जिले में इस बार बर्फबारी का असर पहले से कहीं ज्यादा दिख रहा है। उत्तराखंड में शुक्रवार और शनिवार को पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। इससे पहले भी अगर दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर के पहले हफ्ते में और आखिरी हफ्ते में जमकर बर्फबारी हुई, यानी 3 बार उत्तराखंड के पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिससे जो सैलानी हैं, इसके अलावा किसान हैं और कारोबारी हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि लंबे समय से वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी फसलों के लिए ये खासकर जो हल्की बूंदाबांदी और शनिवार को तो लगातार काफ़ी जगहों पर बारिश हुई है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी से जहां एक तरफ मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है सैलानियों के लिए और कारोबारियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्रोता, लोखंडी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा हरसिल, अगर चमोली की बात करें तो चमोली में जोशीमठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और कई ऊंचे वाले इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, जिससे सामान्य जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। बर्फबारी की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। पारा करीबन 8 से 9 डिग्री तक नीचे गिरा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में भी ठंड काफ़ी बढ़ी है और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो कई रास्ते, जिसमें जोशीमठ में काफ़ी बर्फबारी होने की वजह से स्नो कटर से रास्ता खोलना पड़ा। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री में भी काफ़ी बर्फबारी हुई थी और जो नेशनल हाईवे कई जगह पर बंद हो गया था, उनको तुरंत खोला गया। इसके अलावा बर्फबारी से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की कई जगहों पर पाइपलाइनें जम गई थी, उनको भी ठीक किया जा रहा है और पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था भी काफ़ी जगह पर बाधित हुई है, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। दूसरी तरफ अगर बर्फबारी की बात करें तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी 2000 मीटर से ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार यानी 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को काफ़ी पहले इसको लेकर अलर्ट जारी किया था कि इन 2 दिनों में अच्छी खासी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक ही बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं अब अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन खास बात यह है कि जो नया साल मनाने के लिए सैलानी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है और लंबे समय से वो भी इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो। बर्फबारी का वो लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बर्फबारी ने कई तरह की परेशानियां भी खड़ी कर दी और सड़कें कई जगहों पर जाम भी हो गई थी। फिलहाल अगर देखा जाए तो लंबे समय बाद दिसंबर के महीने में 3 बार अच्छी खासी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।